जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले पुनि सुखदेव मुनि भूपति सोचित धार, राजा निमि के वंश को वर्णन सह विस्तार। सुन, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ के सब कार्य को तैयार करके वशिष्ठ जी से ऋतुवंश के वर्ण करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इंद्रदेव पहले ही मुझे अपने यज्ञ के लिए वर्ण कर चुके हैं। अब आपके यहाँ ऋतुज का कार्य कैसे कर सकता हूँ? इसीलिए इंद्रदेव के यहाँ से यज्ञ करा के जब तक मैं आऊं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। वहां से लौट कर मैं तुम्हारे यज्ञ को पूर्ण करूंगा। यह कह वशिष्ठ जी इंद्र के यज्ञ को कराने चले गए। यह शरीर अनित्य है, न मालूम कब नष्ट हो जाए। यह विचार कर जब तक गुरु वशिष्ठ जी वहां से न लौटे तब तक निमि ने यज्ञ का आरंभ कर दिया। वशिष्ठ जी इंद्र के यज्ञ को समाप्त करके जब वहां आए तो निमि के यहाँ यज्ञ होता हुआ देख बड़े क्रोधित हुए। निमि राजा के इस अन्याय को देखकर वशिष्ठ जी ने निमि को शाप दिया कि निमि का देह नष्ट हो जाए। निमि ने भी धर्म को न जानकर शाप दे देने वाले गुरु वशिष्ठ जी को शाप दे दिया कि आपकी भी देह नष्ट हो जाए। ऐसा शाप देकर निमि ने अपने शरीर को त्याग दिया। इधर वशिष्ठ जी का शरीर भी नष्ट हो गया। इसके बाद उर्वशी के देखने से काम मोहित होकर मित्र और वरुण का वीर्य संकलित हो गया। उस संकलित हुए वीर्य को उन दोनों ने एक घड़े में रख दिया। हे राजन, उस घड़े में रखे हुए वीर्य से वशिष्ठ जी पुनः उत्पन्न हुए। इधर मुनियों ने निमि की लाश सुगंधित मसालों में रखकर यज्ञ में पधारे हुए देवताओं से कहा, हे देवो, यदि आप लोग प्रसन्न है तो राजा का यह देह संजीवित हो जाए। देवताओं के तथास्तु कहने पर निमि जिपड़े और पुनः जी कर बोले कि मैं देह का बंधन कदापि नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस नाशवान शरीर के कारण अनेक संसार में आपत्तियां उठानी पड़ती है और फिर एक दिन उसकी मृत्यु ही जाती है। इस शरीर के कारण ही सबों का बुरा भला बनना पड़ता है। अतः हे देवो, आप सर्वज्ञ होते हुए मुझे इस दुखदायी बंधन में क्यों गिराते हो? ऐसा सुनकर सूर्यगण बोले, हे विदेह, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो बहुत अच्छा। तुम बिना देह के ही समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करो। नेत्रों के पलक जब खुले और जब मूंदे तब निमि दिखाई देने लगे और तुम कभी दुखित न होने पाओगे। तदंतर बिना राजा के समस्त प्रजा अत्यंत दुखी रहेगी और डाकू चोर आदि का नगर में निरंतर वह प्राप्त होता रहेगा। ऐसा विचार कर ऋषियों ने निमि राजा की देह को माथा। तब काठ का संघर्षण उसके मृतक शरीर पर होते ही उसमें से एक सुंदर कुमार उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस बालक का नाम जनक रखा। विदेह से पैदा होने के कारण इनका नाम विदेह तथा मथन से पैदा होने के कारण
इनका नाम मिथिल पड़ा, जिन्हों से मिथिला नामक सुंदरपुरी निर्मित की गई और वे जगत में मिथिलेश नाम से कहलाते हुए अपने कर्मों से परम यश को प्राप्त हुए। हे राजन, जनक से मिथिल, उदावसु से नंदीवरण, उससे सुकेतु और सुकेतु से देवरात नाम महीपति हुए। पुनः राजा देवरात के पुत्र बृहद्रथ, उसके पुत्र महावीर्य, उसका पुत्र सुघृति, उसका पुत्र दृष्टकेतु, उसका पुत्र हायशव, उसका पुत्र मरु, उसके पुत्र प्रदीप, उसके पुत्र कृतिरथ, उसके पुत्र देवगण, उसके सूत विदुत, विश्रुति से महाधृति, उसका सूत कृतराज, उससे सूत महारोमा, उससे सूत स्वर्णरोमा, उससे सूत हर्षव रोमा और फिर हर्षव रोमा से सूत शिरध्वज नाम के प्रतापी नरेश हुए। उनके द्वारा पुनः यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोतते हुए हल के अग्रभाग से सीता जी प्रकट हुई, इसीलिए उसका नाम शिरध्वज पड़ गया। उनके कुशल ध्वज नामक सूत हुआ, उसका सूत धरध्वज और फिर उसके दो सूत हुए, एक का नाम कृतध्वज और दूसरे का नाम मितध्वज। कृतध्वज से सूत केशीध्वज और मितध्वज का सूत खांडिके हुआ। केशीध्वज का भानुमान, उसका सूत शतघुम्न, उसका सूत सुचि, उसका सूत संध्वज, उसका सूत उदरकेतु, उसका सूत अज, उसका सूत पुरजीत, उसका सूत अरिष्टनेमि, उसका सूत श्रुतायु, उसका सूत शुपाशक, उसका सूत चित्ररथ, उसका सूत शेमिद्विज, उसका सूत समरथ, उसका सूत सत्यरथ, उसका सूत उपगुरु, उसका सूत उपगुप्त, उसका सूत वसुनंत, उसका सूत युयुधान, उसका सूत भाषण, उसका सूत श्रुत, उसका जय, उसका विजय, उसका सूत रित, उसका सूत मुनक, उसका सूत विधय, उसका बेटा घृत, उसका बेटा बहुलाशव, उसका बेटा कर्त और उसका बेटा महावशी नामक नृपपति हुए। हे राजन, ये सभी मिथिलेश आत्म विद्या विशारद थे। श्री योगेश्वर भगवान के प्रसाद से संसार में विरक्त रूप से रहते हुए ईश भक्ति में लीन रहा करते थे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले।